कोसली भाषा साहित्य संस्कृति ऐतिह्य को नहीं प्रचंड स्वाभिमान सह बंचुले निमाई चरण पाणिग्राही तांको देहांत कोशल अंचल पाई एक अपूरणीय क्षति बोली बुद्धिजीवी महल रे मत प्रकाश पाई। बलांगीर सहर निकटस्थ सिंदूरबाहाल तांको पैतृक ग्राम होइतिले भी बलांगीर आरटीओ छकरे थिबा तांको कोशल कुर्मारे से सपरिवार दीर्घ दिनरू रही आसुतिले। कोसली भाषा साहित्य संस्कृति लोक परंपरार जड़े माहिर साधक होउचंती निमाई चरण पाणिग्राही। आम अंचल रे हजी हजी जाउथवा संस्कृति परंपरा तथा ऐतिह्य संपन्न सामग्री गुड़ी को साइती रखी आगामी पीढ़ी को परसी देवार प्रचेष्टार ब्रती हुई निमाई आरंभ करिसंती कोसली लाइब्रेरी कोसली संग्रहालय। पुरुखा लोकंक पाटिरु सुनी लेखी कोसली भाषा साहित्य को निमाई देइचंती 4 खंड पुस्तक खमखमालो कोसली खेलकूद कोसली बखानी और कोसली कथानी। आसंता 11 तारिख दिन निमाई चरण पाणिग्राही पंचम पुस्तक कोसली गीता प्रकाशित होवार कार्यक्रम रहिथिला। अथच यह पूर्व निमाई इह जगत छाड़ी चली जाइछंती। सबुबेले बिंदास जीवन बंचुथुवा निमाई अकाल वियोग कोसली साहित्य जगत रे तथा सारा बलांगीर जिल्ला रे शोकर छाया खेलाई देइछि। आज अपराह्न तांको पार्थिव शरीर आरटीओ छकरे थिबा तांको बासभवन को अणा जिबा परे बहु ज्ञानी गुणी व्यक्ति तांको शेष दर्शन करिसंती। प्रोफेसर मधुसूदन पति, नाट्यभूषण जगदानंद छुरिया, गाल्पिका गायत्री सराफ, सनातन ठाकुर, चित्तरंजन दास, पशुकवि सुशील मिश्र, गोपाल प्रधान, शुभेन्द्र नेपाक, मनोज पुजारी, गोपीनाथ दंडसेना सह बहु साहित्यिक और बुद्धिजीवी तांको शेष दर्शन करी श्रद्धांजलि जणाइछंती। मैं जगदानंद छुरिया मोर पुओ नहीं न निमई जनता पुओ नहीं थी मोर पुओ नहीं न हेन्ता निमई एंता ज्ञानी गुणी अभिमानी स्वाभिमानी पिला गुटे के देखले मोर पुओ उठे एंता होता बोली कुछ मुझे भावसी है। निमई संगे बहुत दिन संपर्क है से तो संग्राहक है आमर कृषि उपकरण आय अलंकार पिन्हन पटा जेते साज सरंजाम केन थीर अभाव नहीं न आमर लोक चाल चलन और हाथ हथियार केन जिनिस अभाव नहीं न म्यूजियम थी निमई पाणिग्राही केते थर तो मुई कही छे पद्मश्री उद्गाता और पद्मश्री गुरुंकर परे किए जदि पद्मश्री पाइबार कथा तो आमर निमई पाइबार कथा बोली मुई कही छे। और कोसली साहित्य उपरे गला निमई बहुत ये 11 तारिखे आम कषि होकर कोसली श्रीमद भगवत गीता विमोचन होता हुए तो दिना जो घुची जा पारी बहुत काम और बहुत सपन थिला सबू सपन सत बहुत सपन ना सनातन ठाकुर निमई के तो बहुत दिन मुझे जानी के बलांगीर जदि किसी लोकर ना पड़सी किसी चर्चा हेसी से भितर निमई थीसन आई माटिर लगी से जितकी चिंता करूले बोधे बहुत कम लोग थे बलांगीर रे एतकी चिंता करुवे माटिर लगी माटिर विकास लगी और तांकर विशेष गुणटे थिला जे इटा के तामाने माटिर प्रचार प्रसार लगी से जेते दूर तक जाई पारुथिले जाउथिले से से भ्रुक्षेप नहीं करते जे किए मोर आगे होचे और किए पछे होचे ये भ्रुक्षेप तांकर नहीं थे सेतकी तांकर थिला। आ द्वितीय कथा है जे जेते पुरातन जिनस मान को जेते भूली जाउथवार जिनस मान को बलांगीर अंतत बलांगीर चारिआडे बुलिकी चारिआडे गाँ गौली जाइकरी से संग्रह करी गोटे सुंदर जादूघर करिचन से जिनस मानकर जेनटा कि बहुत दुर्लभ एंता कि तालपत्र पोथीर संग्रह भी गोटे नियारा कथा तांकर भितर थिला। आउ प्रकृति रे गोटे बहुत बड़ क्षति थे एंता लोकटे बाहरबारटा बलांगीर लगी बहुत कष्टकर व्यापार है आम समस्ते मर्माहत समस्ते दुखित प्रकृति। मो ना वीरेन्द्र झांक कोसली भाषा साहित्य संस्कृति कथा पढ़ले निमई पाणिग्राही सबुले मन पड़े तांकर आज
जहाँ खबर निश्चित रूप से कोसली भाषा साहित्य पश्चिम ओडिशा विशेषकर कोसलांचल लोक मान को आज गोटे प्रकार भाषाई कर दीचे आर स्थान तो अपूरणीय रहा अनेक काम बाकी थिला तांकर जेन इने जेन से गोटे संस्कृति गवेषणा केन्द्र करते अनेक प्रकार जिनिस आनिकी पुराना जिनिस जेनटा लुप्त प्राय जेनटा पूरा एकदम लिभिगलान से सबू के नहीं जेन प्रकार से गोटे संग्रहालय तैयारी थे तार बागे कौन सी जगार हेता संग्रहालयटे नाइन सेटा भी अपूर्ण होकर रहा कुशलेश्वरी मंदिर लगे जमी देते एवं आपण मैंने समस्ते जानिचन जे सिंदूर बाहाल तांकर गाँ सिंदूर बाहाल रे से गोटे गवेषणा केन्द्र लगे 5 एकर भी जमी देते से सबू आज अपरिणय रही आशा कर्मी आम जनता तांकर स्वप्न के जब साकार कर किसी मात्रा रे निश्चित रूप से यहाँ श्रद्धांजलि हवा मुई दत्तानंद पंडा आज हठात जिते बेले सुनली निमई पाणिग्राही नाइन बोलिकी तांकर से सांगे मोर से गोटे व्यक्तिगत संपर्क भी अच्छे और मोर संपर्क भी हेबे से बाबद में बेसी चिंता नहीं कर हठात लगला जेन कोशली आंदोलन कोशल आंदोलन चलुचे भाषार आंदोलन चलुचे हठात गोटे बहुत बड़ दृढ़ स्वरटे लिभिगला क्या बागी लगला और प्रकृति में लिभिगला से जेन हिसाब रे कोशल संस्कृति लगी कोशल के तो गोटे संस्कृति कहमी मुई और से संस्कृति से भाषा तार परंपरा खाली भाषा लगी से नहीं लगुथे कोशल परंपरा विभिन्न विभिन्न पुराना जिनिस जेनटा कि आज पीढ़ी ना भी नहीं शुणिथिबा सेंदा जिनिस के संग्रह करी से रखी और मोर मन अच्छे बहुत दिन तलर कथा थरे मुझे आसिकी तांकर घरू तांकर जेन पुस्तकालय थिला से पुस्तकालय मोर जेतु पढ़वार गोटे आग्रह अच्छे से पुस्तकालय जुड़े बही नहीं थी से से तांकर गोटे नियम थिला से तांकर पुस्तकालय बही काके नहीं दौथे से कहते तुम आस घरे बस चाह पीवा ठानु आरंभ कर रात्रि भोजन तक घरे कर कि बही मोर लाइब्रेरी नाई नियो मोर पुस्तकालय नाई नियो इन बसिकी पढ़ जिते बेल लगवा पढ़ और जहाँ जहाँ जिनिस दरकार से भितर मुई मोर घर मु तुमको देमी बोलिक मत कही और सेटाके मुई मोर निजर पुस्तकालय भी से तार अनुभव थिला से मुझे बहुत सम्मान देकर आसिक से दुई बही तुरंत आसिक घरे बसिक राति पढ़ी और उपरे जेन टीन छादर जेन पुस्तकालय अच्छे सेना बसिक पढ़ी आईटा तो प्रकृति देखा बहुत बड़ अपूरणीय क्षति है मत नाई लगवार फिर आसंता दशंधि भितर फिर गोटे हेन्ता कौशल लगी संग्राम करुवा संग्रामी बंधु जड़े कौशल लगी चिंता करुवा कौशल साहित्य रे उत्तप्रोत होकर बंचुवार लोक मनीषटे फिर मिलवा बोलिक मत आशा नहीं लगवा से आज दिन रे जेन अपूरणीय क्षति केन्ता करी पूरण करा जाई पारबा से लगी जेन माने अछन तांकर सहदर थिले सांगसाथी थिले आज इन एकजुट भी होइछन तांकर प्रचेष्टा रहबा जेन तांकर स्थान के पूरण करबे और कौशल आंदोलन के फिर आगे बढ़ेगी रह मोर ना सुशांत बाग कवि आम कोसली कवि नेमे आईर मरणटा गोटे आमर लगी तो अपूरणीय क्षति बोलिक सबे कहबे सबे मानबे आउ से आज सारा बलांगीर मर्माहत होइए सारा बलांगीर क्या जे आमर पश्चिम ओडिशार जेतकी व्यक्तित्व माने जानिछन समस्ते घन घन फोन करुछन मन जे भी माने पाखापाखि 100 फोन आसलान समस्त निके एंता मरण तो सत है समझ दिने दिने जिमा किंतु असमय चलीगले से मोर मुड़ू हाथ पे पलेगला मोर कवितार पहला पाठक थिले निमे आज्ञा पहला श्रोता थिले मोर कविता के साजू थिले आर मोर बड़ कवि हेबार बाटे निमे आज्ञा भी गोटे माध्यम गोटे पीढ़ी आन से गोटे सीढ़ी आन मोर लगे मोर मुड़ू हाथ पे पड़ेगला मोर ना रुद्रदेव प्रधान मुझे गोटे भी कलाकार है निमई दा संगे आमर कला प्रेम लगी ही बेसी माने चिन्हा परिचय मनु 2 बरस बड़ थिले से बड़ सान संगे किसी नहीं जिते संस्कृति कथा है माटीर कथा है से समस्त संगे पूरा मिसी जासन एत आमायिक व्यक्तित्वटारे माने सबु प्रकार माने कहा के इटा ख सेटा ख
ଚାହା ପିଅ ଏଇଟା କର ଅଲଗା ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥିସନ୍ ସେଟା ତ ଗଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଇକରି ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ସେ ଯେନ୍ ଆମର ଯେନ୍ କୋଶଲ ଏରିଆର କୋଶଲ ବାହିର ଯେତ୍କି ତାମାନେ ବହି ପତର ପୁଥି ପାଞ୍ଜି ସବୁ ଯେତେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ମାନେ ସବୁ ଯେନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ବିରଳ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଦେଖି ହେନ୍ତା ଆଉ କେନ୍ସି ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକକେ ତାପରେ ବହିପତ୍ର ଛଡ଼ା ତାପରେ ବାକି ଜିନିଷ ମାନେ ଆମର ଯେନ୍ତା ଆୟ ଅଲଙ୍କାର ହେଲା କି ଆମର ହଲଗାଡ଼ିର ଯେନ୍ ପାର୍ଟସ୍ ମାନେ ହେଲା କି ଆମର ଚାଷ ଭିତ୍ତିକ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଯାହା ଯାହା ଆମର ଏରିଆର ଯେତିକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ସେ ଏକଲା ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଥାଇକିରି ବି କେନ୍ତା କରି କରିଛନ୍ ଜଣେ ଆସିକିରି ଯଦି ଦେଖବା ସେଟା ତ ପହଲା କଥା ଯେ ସେ ଭାବି ନେପାରି ଯେ ଏତ୍କି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଏତ୍କି ସମୟରେ କେନ୍ତା କରି କରୁଥିଲା ସେଟା ଫେର୍ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚାରୁ ସେ କରୁଥିଲେ ଜାଗା ଜାଗା ଯାଇକିରି ସବୁ କରିକିରି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବେ ମୁଇଁ ଇ ଶନିବାର ଦିନ ପରଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରୁ 9 ବଜେ ତକ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ସେନେ ଫେର୍ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଦୂର ଅଛନ୍ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକିରି କଥା ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ନା ଆମର ନା ଦେଶୀ ବିହନ ଧାନର 500 ପ୍ରକାରର ଅଛି ଯେନ୍ଥିରେ କି ଗୋଟେ କାଁ ଗୋଟେ ଜୁଲକି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଧାନରେ 2ଟା ଚାଉଳ ବାହାରବାରଟା ଗୋଟେ କୋରାପୁଟରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ସେ ଆଣିଲେ ଜୁଲକି ଫସିଆ ତାର ନା ତ ମାନେ ସେ ଲୋକ କାଣା ଯେ ସେ ପୁରା ମାଟିର ଲାଗି ପାଗଲ ଲୋକଟେ ଆଉ ଦୁସରା ଲୋକଟେ ମୁଇଁ ନେଇ ଦେଖବାଟା ତାଙ୍କର ବାଗିର ଆମେ ବଡ଼ ଭାରି ଲୋକ ଗୁଟେକେ ଆମେ ହରାଲୁ ଆମେ ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ନିମେଇଦାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଉପରେ କାଣା କହିବେ 3 ଦିନ ତଳେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ସେ ମୋର ମାମୁଁ ମାନ୍ୟରେ ଆଉ ସୁଭାଷ ଚିନ୍ତଲ ଲାଗି ଏଥର ନୂଆଖାଇରେ ଲେଖାଟେ ଦେବ ମାମୁଁ ବୋଇଲି ଏନ୍ତା ଟିକେ ଡିପ୍ରେସ୍ ଥିଲେ ମୋତେ ବୋଲେ ତୁମର ମାଇଣ୍ଡ ଦେହ ବି ଭଲ ନେନ ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରମି ଭଞ୍ଜା ବୋଲି ପୁରା 15-20 ମିନିଟ୍ ତ କଥା ହେଲୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ବା କାଣା ଦରକାର ପଡ଼ବା ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରବ ରାତି ବେକାଲି ଯେତେବେଳେ ଡାକବ ମୁଇଁ ଆଇମି ମାମୁଁ ବୋଇଲି ଆଜି ସଡ଼ନ୍ ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ହେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବାବଦରେ କୁର୍ମା ବାବଦରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ବାବଦରେ କୋଶଲ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ମହାରଥୀ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳକେ ଯିଏ ବି ନିମ୍ନ ସ୍ତରକେ ନେବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କି ଦୁର୍ବଳ କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ନିମି ମାମୁଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରି ପୁରା କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ କୌଶଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅନୁରାଗ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଜଣେ ଆଜି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଅବସାନ ଘଟିଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମୋର ନାଁ ଆମର ନିମାଇ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଉଛନ୍ ଆମର ମାଟିର କୋଶଲ ମାଟିର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ସେ ବଡ଼ ଭାରି କୋଶଲି ସାହିତ୍ୟର ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଗବେଷକ ଥିଲେ আর তাঁকর অবদান আমার ভাষা প্রতি আমার মাটি প্রতি বহুত অছে তাঁকু আমি ভুলি নাই পারু তাঁকর অধা কাম বি তাঁকর এবে বি গোটে বহি বাহারবার লা সে বহি বি তাঁকর হাতে মুকলার নেই হয়ে পারলা আর সেথির লাগি আমি তাঁকু ସବୁদিন লাগি মনে রাখমু আমার সে প্রকৃতিরে গৌরব আউ তাঁকু মুই অশ্রুল শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাউছে।